जय माता दी। तो संडे से नवरात्रि शुरू है, तो इसलिए इस वीडियो की शुरुआत हम माता रानी के नाम से करेंगे। लाइफ तो ऊपर नीचे चलती रहती है, पर हमें भगवान जी को याद हमेशा करना चाहिए, उनको थैंक यू हमेशा बोलना चाहिए। तो इसी के साथ हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो इस वीडियो का हमारा टॉपिक है दैट हाउ टू बिल्ड योर रिज्यूमे। और इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको कुछ चीजें पहले से क्लियर कर देती हूँ कि इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना, कुछ भी स्किप मत करना, बिल्कुल भी फास्ट फॉरवर्ड मत करना, क्योंकि अगर आप फास्ट फॉरवर्ड या स्किप करोगे तो हो सकता है आप एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट छोड़ दो बीच में। और ये वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है उन लोगों के लिए जिनके पास बहुत सारा एक्सपीरियंस है या फिर जिनके पास बिल्कुल भी एक्सपीरियंस नहीं है, या वो एक इंटरनेशनल स्टूडेंट है या वो एक डोमेस्टिक स्टूडेंट है, या वो इंडिया में है या वो कनाडा में है या वो यूएसए में है, न्यूजीलैंड में, ऑस्ट्रेलिया में, या वो दुनिया के किसी भी कोने में है। ये वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है उन लोगों के लिए जो भी एक जॉब पोजीशन के लिए अप्लाई कर रहा है और जिसको देखना है कि वो अपना रिज्यूमे कैसे स्ट्रॉन्ग बना सकता है। इसी के साथ हम वीडियो को शुरू करते हैं। इस शुरुआत में हम लोग कुछ पॉइंट्स डिस्कस करेंगे जिनको माइंड में रख के हमें हमारा रिज्यूमे बनाना स्टार्ट करना है। तो जो पहला पॉइंट इसमें ध्यान रखने वाला है कि जब भी आप अपना रिज्यूमे बनाना शुरू करेंगे उसमें प्लीज ऑन द टॉप ऑफ द हेडर कभी भी CV मेंशन मत करना। तो इससे पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि CV और रिज्यूमे में डिफरेंस क्या है। CV और रिज्यूमे में कोई डिफरेंस नहीं है, सिर्फ एक ही डिफरेंस है कि जो रिज्यूमे है वो CV का फ्रेंच वर्ड है, अदरवाइज दोनों का जो रोल है वो एकदम सेम है, उनमें कोई डिफरेंस नहीं है। तो कभी भी आप इस चीज में कंफ्यूज मत होना। एंड मेक श्योर कि कभी भी आप अपने CV या रिज्यूमे बनाते हुए ऊपर हेडर में CV मत लिखिए। आपने बहुत जगह देखा होगा, अक्सर लोग ऐसा करते हैं, तो इस काम को मत करना, बहुत अनप्रोफेशनल साउंड करता है। मेक श्योर आपका हेडर सिर्फ आपका नाम हो। अब हम बात करेंगे लेआउट की। जो रिज्यूमे का लेआउट होगा वो बहुत ही सिंपल होगा, बहुत ही क्लीन, बहुत ही टाइडी रहेगा और एक बहुत प्रोफेशनल लेआउट रहेगा। उसे ज्यादा फैंसी मत करें, इस तरीके से बनाएं कि वो बहुत फर्स्ट इंप्रेशन में बहुत क्लीन लगे और पढ़ने वाले आदमी को आपके जो कीवर्ड्स हैं वो हाईलाइट हो और बिल्कुल प्रोसेस में या फ्लो में वो एकदम उसको पढ़ ले और उसको पढ़ने के लिए सिर्फ लेस देन 1 मिनट लगे। क्योंकि कोई भी HR मैनेजर आपके रिज्यूमे पे 1 मिनट से ज्यादा स्पेंड नहीं करता है। तो जितना कॉम्प्लिकेटेड, जितना फैंसी आप उसको बनाएंगे उतना उनको टाइम लगेगा और उतना चांसेस कम है कि वो आपका रिज्यूमे आगे प्रोसेस करेंगे। अब हम बात करें वर्ड सिलेक्शन की। हमें रिज्यूमे में उन वर्ड्स को सिलेक्ट करना है जो आपकी जॉब डिस्क्रिप्शन से मैच खाते हैं। जैसे अगर आप मार्केटिंग से रिलेटेड कोई जॉब प्रोफाइल पे अप्लाई करना चाहते हैं तो मेक श्योर आप उसी के कीवर्ड्स उठा के उस अपने रिज्यूमे में पुट इन करें। क्योंकि आजकल कोई भी मैनुअली प्रोसेस नहीं करता जैसे पहले टाइम पे करते थे। आजकल सब कुछ सॉफ्टवेयर बेस्ड है, सॉफ्टवेयर फिल्टर करता है बेसिस ऑन की क्या सिमिलैरिटी है जॉब डिस्क्रिप्शन और आपके रिज्यूमे में मेंशन की, आपकी स्किल्स की, आपके एक्सपीरियंस की, तो उसके बेसिस पे फिल्टर होते हैं। सब कुछ सॉफ्टवेयर बेस्ड हो गया है, तो हमें भी स्मार्टली एक्ट करना होगा। जब हम बात लेआउट की कर रहे हैं तो हम फोंट और फोंट साइज को तो भूल ही नहीं सकते। तो बहुत सिंपल है, ज्यादा फैंसी फोंट साइज को यूज ना करने की बजाय मेक श्योर आप टाइम न्यू रोमन जो है वो आप यूज कर सकते हैं। वो बहुत इजी रहता है, बहुत क्लीन लगता है और एक वो बहुत प्रोफेशनल लेआउट है। साथ में आप 11 इंचेस का फोंट साइज रख सकते हैं, वो मोर देन इनफ है। थोड़ा बहुत प्लस माइनस कर सकते हैं, उससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन उससे ज्यादा बड़ा या ज्यादा छोटा करेंगे तो थोड़ी सी डिफिकल्टी हो सकती है। एक पॉइंट जो मुझे बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट लगता है इन सभी पॉइंट्स में से वो ये है कि फोटोज को लगाना। आपने नोटिस किया होगा कि बहुत सारे CV में आपने अक्सर फोटोज देखी होगी लोगों की, तो वो जो है वो उसकी कोई जरूरत नहीं है अनटिल अनलेस जॉब डिस्क्रिप्शन में ये चीज स्पेसिफिकली मेंशन ना की हो कि आपको फोटो लगानी है CV में, तो आप हमेशा इसको अवॉइड करें। मेरा इसमें मानना ये है कि जो भी HR अगर आपकी CV को देखता है और अगर आपकी फोटो लगी हुई है आपकी उसके अंदर, तो उससे उनके पर्सनल ओपिनियंस भी बायस हो सकते हैं। तो कुछ ज्यादा जरूरी नहीं है इसको ना ही लगाएं। मतलब ऐसा मैं सबके लिए नहीं कह रही, पर पूरे चांसेस है कि अगर मेरे कोई पर्सनल ओपिनियन है और अगर मैं किसी की फोटो देख के उसको प्रोसेस कर रही हूँ तो मैं कहीं ना कहीं बायस हो सकती हूँ। तो इसलिए कोशिश करें कि आप फोटो को ना ही लगाएं। और हमें जो भी हमारा एक्सपीरियंस, स्टडीज, क्वालिफिकेशंस कुछ भी हमें मेंशन करना है उसको हम क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में ही मेंशन करेंगे। मतलब रीसेंट थिंग फर्स्ट, जो आपकी बहुत रीसेंट हुई होगी, जो एक्सपीरियंस आपका बहुत लेटेस्ट है, जो क्वालिफिकेशन आपकी बहुत लेटेस्ट है, आप वही सबसे टॉप पे मेंशन करेंगे। फिर धीरे धीरे नीचे आएंगे और मतलब धीरे धीरे आप अपने पीछे वाली चीजों को मेंशन करेंगे। तो हमेशा इसको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में रखते हैं, वो परफेक्ट रहता है। उसके बाद रहती है पेजेस की। तो मेक श्योर आपका CV सिर्फ 1 पेज का हो। हाँ जी, आपने बिल्कुल ठीक सुना, आपका CV 1 ही पेज का होना चाहिए, चाहे आपका 10 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस क्यों ना हो। मैक्सिमम से मैक्सिमम हो तो 2 पेज का चलेगा, बट आप हमेशा अवॉइड कीजिए क्योंकि आजकल के 2023 में कोई भी CV 1 पेज से ज्यादा होना
अच्छा नहीं माना जाता, मतलब प्रोफेशनली उसको ऐसे देखा जाता है कि नहीं ये बहुत बड़ा है। तो मेक श्योर कि आप चीजों को इस तरीके से कंसाइज करें और क्लियरली लिखें कि आपका एक पेज में सब कुछ फिट हो जाए। और लेआउट भी इस हिसाब से ही आप मेंशन कर सकते हैं। थोड़ा सा स्क्रीन पे आप देख रहे होंगे कैसे कैसे लेआउट के थ्रू आप जो है एक ही सीवी में अपनी सारी चीजें डाल सकते हैं। हाँ, लास्ट चीज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो ये है कि बी ट्रूथफुल इन योर सीवी। कुछ भी फेक इन्फॉर्मेशन मेंशन मत करें, कुछ ज्यादा की ज्यादा उसको बढ़ा चढ़ा के मत लिखिए, क्योंकि कभी कभी हम बहुत ओवर कर देते हैं और इंटरव्यूअर बहुत स्मार्ट है, उन्हें पता चल जाता है कि आपने कहाँ झूठ बोला और कहाँ पे आपने सच बोला है। उसी के बेसिस पे आपसे वो क्रॉस क्वेश्चन करेंगे। तो आपको अपने जो चीजें आपने सीवी में मेंशन की हुई है उन चीजों के लिए आपको कॉन्फिडेंट होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। एंड लास्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट जो चीज है वो है आपका प्रूफ रीड। प्रूफ रीड करना बहुत जरूरी है। एक बार आपका सीवी रेडी हो गया तो एक बार उसमें दोबारा चेक कर लीजिए कि कोई ग्रामेटिकल मिस्टेक्स तो नहीं की, कोई स्पेलिंग मिस्टेक्स तो नहीं की, क्योंकि ये बहुत छोटी छोटी चीजें हैं जो आपकी सीवी में अगर गलती से मेंशन हो जाती है, कुछ ग्रामेटिकल मिस्टेक हो गई या स्पेलिंग गलत हो गई तो बहुत गंदा इंप्रेशन जा सकता है, क्योंकि ये बहुत बेसिक चीज है जिसको ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। तो एचआर सोच सकता है कि ये तो स्पेलिंग मिस्टेक है, मतलब इन्होंने देखा है कि मतलब इतना सीरियस नहीं लिया, तो कुछ भी इंप्रेशन आपका गंदा जाएगा तो आपको वो आगे कंसिडर नहीं करेंगे। तो अब हम बात करते हैं हेडर की। तो एज आई सेड बिफोर कि आप हेडर में अपना नाम मेंशन कीजिए, अपनी कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन मेंशन कीजिए, और आपकी कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए आपका फोन नंबर, आपका ईमेल एड्रेस, और आप अपना रीसेंट एड्रेस भी मेंशन कर सकते हैं। तो वही हेडर में होना चाहिए, इससे ज्यादा आपको कोई इन्फॉर्मेशन देने की जरूरत नहीं है। उसके बाद आता है करियर ऑब्जेक्टिव। जो करियर ऑब्जेक्टिव है बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपके फ्यूचर गोल्स को और करियर गोल्स को डिफाइन करता है। तो मेक श्योर कि आप उसमें अपनी एक दो स्किल्स को मेंशन जरूर करें, और साथ ही साथ उन सर्विसेज को मेंशन करें जिसमें आपने काम किया है, जो कि पेशेंट हो सकते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेटेड वर्क हो सकता है, कस्टमर सर्विसेज हो सकती है, कुछ भी। जैसे कि मैं उसमें आपको अपना एग्जाम्पल देती हूँ कि मैं ये लिखना प्रेफर करती हूँ कि मेरी स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन और मेरे एम्पैथेटिक बिहेवियर के साथ मैंने हमेशा से पेशेंट सर्विसेज में बहुत बेस्ट परफॉर्म किया है, और आगे मैं अपने करियर को इसी में ग्रो करना चाहती हूँ कि मैं अपने करियर और सामने वाली ऑर्गेनाइजेशन के लिए बेस्ट परफॉर्म कर सकूं। तो ये जो है इस तरीके का करियर ऑब्जेक्टिव आपको चाहिए। तो देखो कितने स्मार्टली मैंने इसमें ये भी बता दिया कि ये स्किल्स हैं मेरे पास, ये क्योंकि यही फिर मेरी स्ट्रेंथ है, और इसमें मैं अपने आप को आगे कहाँ देखती हूँ ये भी मैंने बता दिया आपको, और कौन से डोमेन में देखती हूँ, पेशेंट सर्विसेज, क्योंकि हेल्थ केयर इंडस्ट्री बहुत बड़ी होती है तो उसमें स्पेसिफिकली मैं आपको अपने आप को पेशेंट सर्विसेज में देखती हूँ। तो ये भी पढ़ने वाले आदमी को साफ पता चल जाएगा। इसके बाद हम बात करते हैं हमारे रेलिवेंट वर्क एक्सपीरियंस की। तो वर्क एक्सपीरियंस बेसिकली अगेन हमें क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में मेंशन करना है, और उसमें एक चीज है जो ध्यान देने वाली वो ये है कि हम अपनी बहुत जेनेरिक चीजों को ना मेंशन करें। जेनेरिक चीजें कैसे, टीम वर्क, डेटा एंट्री, प्रेजेंटेशन, ऐसी सब चीजों को अगर हम अवॉइड करके हम कुछ स्पेसिफिक चीजें मेंशन करेंगे जो हमारी की रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती थी, जैसे कि अगर आप रिवेन्यू देखते थे, या फिर आप कोई क्वार्टरली रिपोर्ट बनाते थे, या फिर आप किसी पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर पे काम करते थे, या फिर आप कोई स्पेशल प्रोसेस का पार्ट थे, कोई टूल आपने यूज किया हो, इन सब चीजों को मेंशन करेंगे तो वो ज्यादा जो है वो डिफरेंशिएटिंग फैक्टर लगेगा, रेदर देन कॉमन चीजें मेंशन करने के बजाय कि जो अक्सर सब लोग मेंशन करते ही हैं। जब आप अपने एक्सपीरियंस को मेंशन करते हैं उसमें आप हमेशा मंथ और ईयर मेंशन करते हैं कि आपने कौन से महीने से लेके कौन से साल तक अगर आपने बेसिकली काम किया है, जैसे कि फॉर एन एग्जांपल नवंबर 2019 टू अक्टूबर 2023 है, मतलब ऐसे करके आप मेंशन करते हैं। तो उसमें जो इम्पोर्टेंट चीज है वो ध्यान देने वाली ये है कि आपका जो फॉर्मेट होना चाहिए डेट को मेंशन करने का वो बिल्कुल सेम होना चाहिए। डेट मेंशन नहीं भी करोगे चलेगा, मंथ और ईयर, बट वो ऐसे होना चाहिए कि अगर आपने लिखा हुआ है कि नवंबर 2019 तो इट शुड बी इन एवरी केस लाइक आपके क्वालिफिकेशन और नेक्स्ट एक्सपीरियंस में भी वो प्रॉपर नवंबर 2019 होना चाहिए। ऐसे ना हो कि आप उसको कर दो NOV 2019, या फिर आप ऐसे कर दो कि NOV पोस्ट ऑफिस एंड देन 21। मेरा मतलब समझ रहे हो ना कि फॉर्मेट जो है उसे सेम रखना है आपको अपनी क्वालिफिकेशन में और वर्क एक्सपीरियंस में। हमारी अचीवमेंट्स की, तो बहुत सारे लोग हैं जो अपने करियर में काम करते करते एम्प्लॉय ऑफ द मंथ बनते हैं, स्टार ऑफ द मंथ बनते हैं, या फिर लॉन्गेस्ट अचीवमेंट अवार्ड होता है उनके पास, हाईएस्ट कंप्लायंस अवार्ड होता है उनके पास। तो वो सब चीजें आप मेंशन कर सकते हैं, उससे बहुत अच्छा इंप्रेशन जाता है। मुझे तो वीडियो बनाते बनाते भूख लगी, पर क्या आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया? क्या कह रहे हो, नहीं किया? पहले तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। मैं वो हर वीडियो में बोलती हूँ, बहुत मेहनत लगती है, और इसमें तो वीडियो में तो मैंने बहुत रिसर्च करी है। तो मेक श्योर पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो और उसके बाद आगे की वीडियो को कंटिन्यू करना। कर दिया? अब आप वीडियो को आगे देख सकते हो।
लेटर ऑन बात आती है एजुकेशन और क्वालिफिकेशन की। अगेन उसको क्रोनोलॉजिकली मेंशन करना है कि आपकी जो मोस्ट रीसेंट डिग्री है वो पहले, चाहे वो पीएचडी है या मास्टर्स है या पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा है या बैचलर्स है, उस तरीके से आपको मेंशन करके उसको रखना है। एंड अगेन टाइम का और मतलब आपकी मंथ का और ईयर का जो फॉर्मेट है वो सेम होना चाहिए। इसके बाद आप अपने शॉर्ट टर्म कोर्सेज और सर्टिफिकेशंस भी मेंशन कर सकते हो जो लेस देन 6 मंथ्स होते हैं यूजुअली, कि अगर आपने किसी एक्सेल से रिलेटेड कोई सर्टिफिकेशन किया है या तो IAEMD किया है, कुछ भी आपके जो सर्टिफिकेशन हैं वो सब अभी आप मेंशन कर सकते हो। अब हम बात करते हैं हमारी स्किल्स की। यूजुअली मुझे सबका पता है कि हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग स्किल्स को गूगल कर देते हैं और जो हमें सुनने में अच्छी लगती है और इफेक्टिव लगती है वो अक्सर हम अपने CV में लिख देते हैं। पर हमें स्किल्स को मेंशन करते हो इस चीज का ध्यान जरूर देना है कि वो स्किल्स आपकी जॉब रिलेटेड प्रोफाइल के साथ मैच करें जिसमें आप अप्लाई कर रहे हो। क्योंकि अगर अकाउंटिंग रिलेटेड स्किल्स है तो आपको पता होना चाहिए कि आपका जैसे कि रिकॉर्ड मेंटेनेंस बहुत अच्छा है, वो आप बहुत अच्छे से मेंटेन कर लेते हो, आप इंटरनल कम्युनिकेशन में बहुत अच्छे हो, एडमिनिस्ट्रेशन प्रोफाइल्स में, अगर आप मार्केटिंग और सेल्स में हो तो आपकी प्रेजेंटेशन स्किल्स अमेजिंग है, इंटरपर्सनल स्किल्स बहुत अमेजिंग है, कम्युनिकेशन बहुत अच्छी है। तो कहने का मतलब ये है कि आप जिस भी प्रोफाइल में अप्लाई कर रहे हो उसी से रिलेटेड स्किल्स को मेंशन करोगे तो वो बहुत सही रहेगा। एंड देन अगेन जेनरिक चीजों को अवॉइड करो जो यूजुअली बहुत कॉमन होती है सभी के CV में, जैसे टीम वर्क। इसके बाद आता है एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मुझे पता है कि इंडिया में इतना पॉपुलर नहीं था पर कनाडा में बहुत ही ज्यादा पॉपुलर है, वो है आपका कम्युनिटी सर्विसेज का। यहाँ पे वॉलंटियरिंग बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, जिसमें अक्सर लोग खुद से वॉलंटियर बनते हैं जिसमें आपको सैलरी नहीं मिलती, आप अपनी इच्छा से चाहते हो उस इवेंट का पार्ट होने के लिए। जैसे वो फायर रिलेटेड हो सकता है, हेल्थ रिलेटेड कैंप्स हो सकते हैं और कोई भी आपका कल्चरल इवेंट हो सकता है। तो लोग यहाँ पे बहुत ही ज्यादा पार्टिसिपेट करते हैं और उसको बहुत ही ज्यादा अच्छा मानते हैं। कोई परेड हो रही है उससे रिलेटेड जा सकते हो आप, जिसमें लोग वॉलंटियरिंग करते हैं। जैसे प्राइड परेड में बहुत ज्यादा मेरी कंपनी के लोग बहुत ज्यादा वॉलंटियरिंग करते हैं, तो वो सब चीजें आप इसमें मेंशन कर सकते हो। उससे आपके जो रिक्रूटर है उस पर बहुत ही ज्यादा अच्छा इंप्रेशन जाता है, उससे लगता है कि आप बहुत ही ज्यादा एक्टिवली पार्टिसिपेशन दिखाते हो, सोशली भी आप बहुत ज्यादा एक्टिव हो और गुड कॉज के लिए यू आर ऑलवेज देयर। तो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इस चीज में पार्ट लेना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अगर आप मेन लगता है आपको कि आप स्टूडेंट हो यहाँ पर, आपको लगता है कि मैंने फायर और हेल्थ केयर में तो कभी किया ही नहीं, तो अगर आप किसी कल्चरल इवेंट का पार्ट हो, जैसे दिवाली हो गया, होली या अभी गणेश चतुर्थी हुआ था, तो उनमें अगर आपने कोई इवेंट ऑर्गेनाइजिंग किया है या वॉलंटियरिंग करी है तो आप वो भी मेंशन कर सकते हो, डजंट मैटर। अब बात आती है स्टूडेंट्स की। स्टूडेंट्स के लिए ज्यादा प्रॉब्लमैटिक हो जाता है जब उनको ये लगता है कि मेरे पास तो कोई वर्क एक्सपीरियंस है ही नहीं, मैंने तो कभी नौकरी की ही नहीं, तो मैं क्या मेंशन करूं। तो उसमें एक चीज ध्यान देने वाली ये है कि आप लोग अपने रिसर्च प्रोजेक्ट्स को मेंशन कर सकते हो, जो अगर अपनी ग्रेजुएशन या मास्टर्स के ड्यूरेशन जो भी रिसर्च प्रोजेक्ट्स किए हैं उन्हें आप मेंशन कीजिए। अगर आपने कोई इंटर्नशिप की है तो इंटर्नशिप के एक्सपीरियंस को मेंशन कीजिए। अगर आपकी कोई स्कॉलरशिप लगी है, आपको कोई स्कॉलरशिप मिली है, वो आप मेंशन कर सकते हो। अगर आपकी कोई एकेडमिक अचीवमेंट्स हैं, कुछ अच्छा स्कोर किया है आपने, वो आप मेंशन कर सकते हो। स्पोर्ट्स रिलेटेड एक्टिविटीज को मेंशन कर सकते हो। अपना फ्रीलांस वर्क मेंशन कर सकते हो, जैसे आप किसी के लिए एडिटिंग करते हो या डेटा एंट्री करते हो या फोटोशॉप करते हो। अगर आपका कोई पर्सनल ब्लॉग है तो आप वो भी मेंशन कर सकते हो। तो स्टूडेंट्स कभी ये मत सोचिए कि हमारे पास तो मेंशन करने को कुछ है नहीं, क्योंकि हमारे पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है। आपने अपनी जर्नी में बहुत कुछ चीजों में पार्टिसिपेट किया है, आप वो सभी चीजों को मेंशन कर सकते हो। और इसमें मेरी साइड से एक टिप ये है कि मेक श्योर जब भी आप अपने CV को सेव करते हो अपने लैपटॉप में या अपने फोन में कहीं पे भी, और जब आप उसे अपलोड करते हो तो आप उसे ऐसे अपलोड करें, जैसे अगर मेरा CV है तो मेरा होगा आस्था CV। ऐसे नहीं होना चाहिए कि CV1, CV2 या CV फॉर जॉब, CV या फिर कंपनी का नाम। अगर आप उसे अपने नाम से और अपने CV का आगे CV लगा के अगर ऐसे अपलोड करोगे तो वो बिल्कुल आपके नाम के साथ अपलोड होगा, तो वो रिक्रूटर्स को भी फिर ऐसे ही उसी नाम के साथ दिखता है जो आपका ही सिस्टम में मेंशन है, जिस नेम से वो फाइल। तो मेक श्योर कि आप अपने CV को अपने नाम से हाईलाइट करके सेव करें और अपलोड करें। अब हम बात करेंगे कवर लेटर की। तो जो कवर लेटर है वो एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जो यूजुअली आप अपने रिज्यूमे के साथ उसको पेयर करते हैं और उसमें आप ये मेंशन करते हैं कि आप इस जॉब के लिए अप्लाई क्यों कर रहे हैं और आपको क्यों लगता है कि आप ही इस जॉब के लिए राइट कैंडिडेट हैं। तो उसको बहुत इफेक्टिव तरीके से लिखना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, क्योंकि रेज्यूमे जीनियस का सर्वे भी ये बताता है कि जो 82% ऑफ हायरिंग मैनेजर्स हैं वो ये बोलते हैं कि उनका जो कैंडिडेट सिलेक्शन का प्रोसेस है उसमें कवर लेटर जो है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। एंड देन अगेन अगर आप एक स्टूडेंट हैं तो आप ये मत सोचिए कि आप कवर लेटर में क्या लिखेंगे। तो
तो आप उस बीइंग अ स्टूडेंट आप अपने कवर लेटर में एक्सप्लेन कर सकते हैं अपनी एजुकेशन के बारे में, आपने वो एजुकेशन क्यों चूज करी उसके बारे में, और आप कैसे एक्साइटेड हैं और पैशनेट हैं उस इंडस्ट्री में काम करने के लिए, वो आप मेंशन कर सकते हैं। एंड देन यू कैन मेंशन कि आप उस ऑर्गेनाइजेशन को कंसीडर करते हैं अपने करियर को स्टार्ट देने के लिए, क्योंकि उसकी रेपुटेशन की वजह से या उसके अच्छे गोल्स की वजह से या फिर उसकी अच्छी क्वालिटी की वजह से, कुछ भी आप मेंशन कर सकते हो इसके अंदर। तो बीइंग अ स्टूडेंट भी बहुत सारी चीजें हैं आपके लिए वहां पे मेंशन करने के लिए। अब हमें ध्यान ये देना है कि आप कवर लेटर में मेंशन करते क्या हो। तो यूजुअली आप कवर लेटर में अपना नाम मेंशन करते हो सबसे ऊपर, देन अगेन आपकी कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन आती है, आपका ईमेल एड्रेस आता है, आपका फोन नंबर आता है और साथ ही साथ आपका करंट एड्रेस आता है, वो आप मेंशन करते हो। उसके ठीक नीचे आप मेंशन करते हो अब जिनको आप ये रिज्यूमे और कवर लेटर एड्रेस कर रहे होते हो, मतलब जो भी आपके हायरिंग मैनेजर हैं, आप उनका नाम लिख सकते हो, उनकी पोजीशन लिख सकते हो, कंपनी का नाम लिख सकते हो, उनका ईमेल एड्रेस लिख सकते हो कि अगर आपको पता है कि आप किस ईमेल पे भेज रहे हो तो आप वो आप मेंशन कर सकते हो। एक और चीज है, जब आप अपना नाम वगैरह लिखते हो कवर लेटर में, उसमें आप अपना प्रोनाउंस मेंशन कर सकते हो। यूजुअली वो कनाडा और अमेरिका जैसे मतलब वेस्टर्न कंट्रीज में बहुत ज्यादा पॉपुलर है अपना प्रोनाउंस मेंशन करना, जैसे कि मैं अपने आप को आई कंसीडर माई सेल्फ शी और हर, इस तरीके से मेंशन कर। लिंक्डइन का लिंक मेंशन कर सकते हो आप उसके अंदर, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सिंपली जो रिक्रूटर है वो आपकी लिंक्डइन की प्रोफाइल को देख के वेरीफाई कर सकता है कि आपने जो भी चीजें मेंशन की हैं अपने सीवी में और अपने कवर लेटर में, क्या वो सच है या नहीं है, या वो मैच करती है इन्फॉर्मेशन या नहीं करती। और अगर आपको लगता है कि आपको हायरिंग मैनेजर का नाम नहीं पता है या फिर आपको कंपनी उनकी पोजीशन नहीं पता है, तो आप एक्स्ट्रा एफर्ट डाल के उनके प्रोफाइल को या उस कंपनी को लिंक्डइन पे सर्च कर सकते हो और आप देख सकते हो कि हायरिंग मैनेजर कौन है। और नहीं तो आप कंपनी में फोन करके पूछ सकते हो कि आपके वहाँ पे एचआर मैनेजर इस टाइम पे कौन है जो हायर करते हैं, उनका नाम मेंशन कर सकते हो। तो बहुत अच्छा इंप्रेशन जाता है, क्योंकि जो अक्सर हम मेंशन करते हैं टू होम इट मे कंसर्न, वो यूजुअली बहुत पुराना हो चुका है, बहुत ओल्ड फैशन हो चुका है, अगेन बहुत जेनरिक हो चुका है। तो अगर आप कोई आपको आपके नाम से एड्रेस करके कोई लेटर लिखता है तो वो बहुत ज्यादा इफेक्टिव होता है कंपेरेटिवली टू होम इट मे कंसर्न के लिए, तो इसलिए वो भी आप कर सकते हो। तो जब आप कवर लेटर में उसका बॉडी पैराग्राफ लिखते हो तो आप उसमें ये मेंशन करते हो कि फर्स्ट तो लाइन में तो आप ये स्पेसिफिकली लिखते हो कि आप किस पोजीशन के लिए अप्लाई कर रहे हो, किस कंपनी में अप्लाई कर रहे हो और आपको इस जॉब ओपनिंग का पता कैसे चला। जैसे मैं ये लिख सकती हूँ कि आई एम राइटिंग दिस टू अप्लाई फॉर पेशेंट सर्विसेज एग्जीक्यूटिव इन नोवा स्कोशिया हेल्थ अथॉरिटी एंड आई फाउंड दिस जॉब पोजीशन ऑन फेसबुक, लिंक्डइन, इंडीड, करियर बीकन, कहीं पे भी आप ये लिख सकते हो। अगर आपको कोई फ्रेंड इसके बारे में बता रहा है तो आप ये भी लिख सकते हो कि आई गॉट टू नो अबाउट दिस पोजीशन थ्रू माय फ्रेंड, एंड उनका नाम लिख सकते हो और आप बोल सकते हो कि ही एनकरेज और शी एनकरेज मी टू अप्लाई फॉर दिस पोजीशन, ये आप मेंशन कर सकते हो। उसके बाद आप उसमें मेंशन करते हो कि आपको ऐसा क्यों लगता है कि आप इस पोजीशन में अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हो या फिर आप इस पोजीशन पे काम कर सकते हो। उसमें आप अपना प्रीवियस एक्सपीरियंस के साथ इसको रिलेट कर सकते हो कि मैंने पहले भी इस तरीके से काम किया हुआ है, इस पोजीशन पे अप्लाई किया हुआ है, या फिर मैं इसको नया चैलेंज लेना चाहता हूँ या नया चैलेंज लेना चाहती हूँ। उस तरीके से आप इसको डिजाइन कर सकते हो और बेसिकली आपको ये बताना है कि आपको ऐसा क्यों लगता है कि आपको इस पोजीशन पे अप्लाई करना है, और या फिर आपको ये बताना है कि आपको ये क्यों लगता है कि आप ही राइट पर्सन हो इस पोजीशन के लिए। तो आप अपना पैशन दिखा सकते हो उसके अंदर, अपनी अकम्पलिशमेंट्स दिखा सकते हो, अवार्ड्स दिखा सकते हो, तो ये सब चीजें आप उसमें मेंशन कर सकते हो। एंड लास्टली आप मेंशन कर सकते हो, अगर आपके पास कोई रेफरेंस है तो आप लास्ट में उसे मेंशन कर सकते हो कि हाँ ये मेरा रेफरेंस है, ये बंदा या बंदी इस पोजीशन पे काम करता है इस कंपनी में, तो ये आप लिख सकते हो। और स्टूडेंट्स जो है वो यूजुअली अपनी क्वालिफिकेशन मेंशन कर सकते हैं कि मेरे पास ऑलरेडी ये क्वालिफिकेशन है, ये एजुकेशन है, अब मैं इसको प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस में टर्न ओवर करना चाहता हूँ, तो इस तरीके से भी आप लिख सकते हो। और एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसमें नोट करने वाला कि आप अपने एक्सपीरियंस को, अपनी नीड्स को कंपनी के मेन विजन और मेन गोल के साथ रिलेट करोगे तो बहुत ही ज्यादा अच्छा रहता है। जैसे अगर मैं अगेन अपना एग्जांपल लेके अगर आपको बताऊं तो मैं यूं लिख सकती हूँ कि मेरे पूरे पुराने एक्सपीरियंस में इतने सारे मैंने सिचुएशंस को हैंडल किया है, स्ट्रेसफुल सिचुएशन को हैंडल किया है, तो आई विल मेक श्योर कि मैं आपकी भी कंपनी में पेशेंट को बहुत अच्छे से डिलीवर करूँ, पेशेंट सर्विसेज के स्टैंडर्ड रेज करूँ और आपकी कंपनी की रेपुटेशन बढ़ाऊँ। तो इस तरीके से जो है आप रिलेट कर सकते हो चीजों को, सो दैट पढ़ने वाले को ये भी लगे कि हाँ ये हमारी कंपनी की ग्रोथ के लिए भी ये पर्सन बिल्कुल राइट चॉइस रह सकता है। इस तरीके से आपको स्मार्टली मेंशन करना। एंड देन बात आती है क्लोजिंग की, क्योंकि जनरली बॉडी पैराग्राफ इतना बड़ा नहीं होता, ये जो चीजें मैंने आपको बताई हैं ये 2 पैराग्राफ्स में फिल हो सकती हैं और ये मोर देन इनफ है। देन आप क्लोजिंग में ये लिख सकते हो कि दैट आई वुड लव टू हियर बैक फ्रॉम यू, और अगर आप ईमेल कर रहे हो तो आप ये लिख सकते हो कि आई विल डू अ फॉलो अप इन 1 वीक और 2 वीक, ये आप मेंशन कर सकते हो। एंड देन आपका थैंक यू, सिंसियरली, बेस्ट विशेस, रिगार्ड्स, ट्रूली, ये सब चीजें लिख के अपना नाम लिख सकते हो।
एंड एक और चीज है ध्यान देने वाली उसमें ये है कि मेक श्योर कि आप अपने कवर लेटर में नीचे अपने सिग्नेचर कर रहे हैं, तो उसको वो एडिट करके कट कॉपी पेस्ट आप कर सकते हो। अगर वो सिग्नेचर रहेगा नीचे तो वो भी बहुत प्रोफेशनल लगता है और बहुत अच्छा इंप्रेशन देता है, बहुत स्मार्ट लगता है वो सिग्नेचर। तो रेदर देन अपना नाम लिखने की बजाय आप उसमें अगर अपना नीचे से सिग्नेचर डाल दोगे तो वो ज्यादा इफेक्टिव रहेगा। लास्ट और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, प्रूफ रीड। स्पेलिंग मिस्टेक्स, ग्रामेटिकल मिस्टेक्स को चेक करने के लिए और जो चीजें आपने लिखी हैं आप उसमें कॉन्फिडेंट फील कर रहे हो या अगर आपके माइंड में और आइडियाज आते हैं तो उसके लिए प्रूफ रीड करना बहुत जरूरी है। दोबारा बोल रही हूँ कि ये मिस्टेक्स जो है बहुत गंदा इंप्रेशन देती हैं। अगर बेसिक चीजों की बेसिक गलतियां अगर आपके रिज्यूमे में हैं तो बहुत ही वियर्ड लगता है और क्लियर कट इंडिकेशन ये जाता है कि आप उस जॉब प्रोफाइल के लिए सीरियस नहीं हो, जो अगर आपने अपना रिज्यूमे नहीं ध्यान से पढ़ा तो। इसी के साथ मैं वीडियो को एंड करती हूँ। मेक श्योर कि आप मेरे सारे पॉइंट्स को अपने माइंड में रखे रिज्यूमे बनाते हो, ये बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल है और आपको एंड में ना खुद ही कॉन्फिडेंस फील होगा कि हाँ बना के आपको लगेगा कि मैंने तो आज बहुत बढ़िया काम किया है या फिर मैंने तो अपने आप को बहुत अच्छे से पोर्ट्रे किया है, तो आपको खुद ही बहुत अच्छा लगेगा। आई होप ये वीडियो आपको कुछ तो वैल्यू आपको इस वीडियो ने दी होगी, कुछ तो हेल्प दी होगी, और अगर ऐसा हुआ है तो प्लीज मेक श्योर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें और मेक श्योर आप मेरी इस वीडियो को अपने सारे फ्रेंड्स और फैमिली ग्रुप में शेयर करें जो बहुत ही हाई एक्सपीरियंस के साथ है। अगर वो कोई जॉब चेंज देख रहे हैं तो आप उनको ये वीडियो भेज सकते हैं, कोई स्कूल या कॉलेज में पढ़ रहा है उनको आप ये वीडियोस भेज सकते हैं। ये वीडियो बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल रहेगी और आपको खुद ही बहुत अच्छा लगेगा। मार्क माई वर्ड, जब आप पूरा प्रोसेस को कंप्लीट कर लोगे ना, यू विल फील बेटर।